हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? नहीं ना। तो आइए फिर इस वीडियो को देखते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं, मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हाईएस्ट पीक और माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ या चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये नेपाल और चाइना के बीच स्थित है। इसी तरह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ K2 है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पाकिस्तान और चाइना के बीच स्थित है। इसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कंचनजंगा है। ये 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये इंडिया और नेपाल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील रिवर। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। दुनिया का दूसरी लंबी नदी अमेज़न नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और यह साउथ अमेरिका में है। इसी तरह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से रिवर है और ये चाइना में स्थित है और यह यांगत्से रिवर एशिया की प्रथम लंबी नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 3, द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है और ये पानी का जानवर है, समुद्री जानवर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ये अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, अफ्रीकन हाथी है। क्वेश्चन नंबर 5, द बिगेस्ट ट्री ऑफ द अर्थ। ज़मीन का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? जनरल शेरमैन ट्री। इसका बायोलॉजिकल नेम है सिक्वाडेंड्रन गिगेंटियम और ये कैलिफोर्निया USA में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, चमड़ी, खाल, चमड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है? 30 फीट या 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल पहले कहते किससे हैं? एलिमेंट्री कैनाल फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं और जो फूड इंटेक करने के बाद पाचन, डाइजेशन और फिर उसके बाद एक्सक्रेशन तक का जो लंबा सफ़र फूड तय करता है, इस पूरी लंबाई का 30 फीट या 9 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द बिगेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये थाई बोन है, ये जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि कौन सी है? ये लीवर है। क्वेश्चन नंबर 10, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का, इंसान का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सपाइंस। इसी तरीके से और भी दूसरे जीव जंतु का, जैसे कोबरा है, मंकी है और भी दूसरे जीव जंतु हैं, उन सब का भी नाम, बायोलॉजिकल नेम याद करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एनाटॉमी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। यानी एनाटॉमी वो साइंस है जिसमें पढ़ाई होती है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की, बॉडी स्ट्रक्चर की जिसमें पढ़ाई होती है, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेडियम नोन एज मेक्का ऑफ क्रिकेट। कौन से स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का बोला जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ऑफ लंदन को
मेकाफ क्रिकेट भी बोलते हैं, यानी लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, BCCI स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह के पुत्र हैं, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा करता है, जनरेट करता है और उसके बाद ये सेल को सप्लाई करता है। ये एनर्जी एटीपी जो है एनर्जी का स्रोत है और सेल को एटीपी ही के द्वारा एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल के सुसाइडल बैग, सेल का सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसलिए कि ये एक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है जो खुद अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट कर जाता है, हजम कर जाता है, ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम आदमी तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी था। ये 1953 में माउंट एवरेस्ट को इन दोनों ने सर किया था। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। चांद पर किस पहले आदमी ने चांद पर अपना पैर रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके पीछे पीछे बुज एल्ड्रिन गया था, यानी दूसरा आदमी जिसने मून पे चांद रखा वो बुज एल्ड्रिन था और पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 18, हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड फर्स्ट बाय। हार्ट का, दिल का ट्रांसप्लांटेशन किस डॉक्टर के थ्रू हुआ था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में। क्वेश्चन नंबर 19, विच रिवर नोन एज सॉरो ऑफ चाइना। कौन सी नदी चाइना का शोक कहलाती है? यानी सॉरो ऑफ चाइना किस नदी को बोलते हैं? येलो रिवर को। इसी तरह बिहार में बिहार का शोक कोसी नदी को, सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी, सोरो ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर और सोरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पाइथागोरियन इक्वेशन इफ a and b two sides of triangle and c is the hypotenuse। आंसर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। जो भी ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं, वो इस इक्वेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और हाइपोटेनस, सी इज़ द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस उस साइड को बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, उसको हिंदी में कर्ण या इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरियन इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को पाइथागोरियन इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द रिएक्शन इन विच ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इज स्प्लाइटिंग इनटू ए स्मॉलर न्यूक्ली इज कॉल्ड। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, स्प्लाइट हो जाते हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियस फिशन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में और बढ़ जाते हैं, तो उसको न्यूक्लियस फिशन बोलते हैं। और ये एटम बम में इसी सिद्धांत पर काम करता है और न्यूक्लियस फिशन में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एनर्जी और हीट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इंडिया का बर्डमैन किसे बोलते हैं? सालिम अली को बोलते हैं। इसका पूरा नाम है सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पीएच स्केल रेंज। यानी पीएच वैल्यू का रेंज क्या है? 0 to 14, फ्रॉम 0 to 14 पीएच वैल्यू का रेंज है
और अगर 7 से लेस है पीएच वैल्यू तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से मोर देन 7 है किसी लिक्विड का पीएच वैल्यू तो वो बेसिक या अल्कलाइन होगा, और अगर किसी लिक्विड का पीएच वैल्यू जस्ट इक्वल 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? टिन और कॉपर का मिश्रण है। टिन और कॉपर को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मरकरी इज कॉल्ड अमलगम, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसका एक एलिमेंट कंपलसरी मरकरी हो, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका एक एलिमेंट अवश्य मरकरी हो उसको अमलगम बोलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो आप में जो भी जानकारी दी गई है उसे याद कीजिए, और पसंद आने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।